प्रश्नावली 8.4 सवाल नंबर 5 का छठा सवाल। देखो मैं इनको सर्व समीकरणों की सहायता से सिद्ध करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को हल करना है और उत्तर राइट हैंड साइड लेकर आना है। ठीक है, तो इनको हल करने के लिए आप इन सूत्रों को अच्छी तरह से याद करो तो आप ये सवालों को आसानी से हल कर सकते हो। तो देखो क्या लिखा है, √1 + sin a बटा 1 - sin a और बराबर उत्तर लेके आना है sec a + tan a। तो हम क्या करते हैं, LHS लेते हैं, मतलब आगे वाला LHS लेफ्ट हैंड साइड लेने पर ये वाला लेंगे। तो बताओ क्या है, √1 + sin a बटा 1 - sin a। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, हमें सभी मान चेंज करने हैं साइन और कॉस में, लेकिन देखो यहाँ तो पहले से इस साइन में है तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे हर का परिमेयकरण, जो हमने 9th क्लास में किया था। हर का परिमेयकरण मतलब जो संख्या हर में है उस संख्या के विपरीत चिन्ह से ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा करना है। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, तो करो हर का परिमेयकरण मतलब ऊपर 1 + sin a बटा 1 - sin a। अब इनको गुणा करना है ऊपर भी और नीचे भी, किससे, नीचे वाली संख्या के विपरीत चिन्ह से। तो नीचे माइनस का चिन्ह है तो इसका विपरीत चिन्ह क्या हो गया, प्लस, मतलब 1 + sin a से ऊपर भी गुणा होगा और 1 + sin a से नीचे भी गुणा होगा। ठीक है ना, अब देखो ऊपर वाली संख्या को ऊपर गुणा करो, नीचे वाली संख्या को नीचे गुणा करो, तो करो गुणा। तो देखो इन दोनों को गुणा करेंगे, देखो यहाँ संख्याएं भी समान है और चिन्ह भी समान है। जब संख्याएं भी समान हो और चिन्ह भी समान हो और उनको गुणा करना हो तो हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 1 + sin a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बटा नीचे देखो, इनको गुणा करना है, संख्याएं तो समान है लेकिन चिन्ह अलग अलग है, मतलब एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो जब a - b और a + b तो उनको कैसे लिखते हैं, a² - b², मतलब यदि संख्या एक बार तो प्लस में है और एक बार माइनस में है तो उसका सूत्र क्या बनता है, a² - b²। a² मतलब a का स्क्वायर, b² मतलब sin स्क्वायर a। हो गया। अब देखो एक के ऊपर स्क्वायर लगाओ या मत लगाओ, एक ही बात है क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो इनके ऊपर स्क्वायर लगाने की आवश्यकता नहीं है। हो गया। अब क्या करना है, देखो आगे देखो इन दोनों के ऊपर तो एक ही स्क्वायर है और इन दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर है। अगर दोनों के ऊपर एक स्क्वायर हो तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, लेकिन दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर हो तो इसका अंडर रूट नहीं हटेगा। तो हमें क्या करना है, इनके ऊपर एक के ऊपर स्क्वायर करना है। तो कैसे करेंगे, देखो वहां सूत्र में बताओ 1 - sin स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन को उधर भेज दो, प्लस का किसमें हो जाएगा, माइनस में, मतलब इधर क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपके cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। होगा ना सूत्र, इससे 3 सूत्र बनते हैं, इससे भी 3 बनते हैं और इससे भी 3 बनते हैं, बताया था मैंने। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा। आप यहाँ लिख सकते हो क्योंकि 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो देखो अंडर रूट का अंडर रूट ऊपर क्या है, 1 + sin a और का होल स्क्वायर बटे में, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं cos स्क्वायर a। आ गया। अब देखो इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट कट जाएगा और इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो दोनों का अंडर रूट यहाँ पर हट गया। तो अब क्या आया, अब देखो क्या बचा ऊपर, 1 + sin a और नीचे क्या बचा, cos a, ये बचा क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है तो हट गया। अब बेटा देखो हमें लाना है sec a और tan है, तो हम क्या करेंगे, ये जो cos है ना इसको एक के साथ भी लेंगे और sin के साथ भी लेंगे। ये cos दोनों का है, एक के साथ भी है और sin के साथ भी है, तो दोनों के साथ अलग अलग लिखेंगे इसको। तो देखो पहले 1 बटा cos a और प्लस क्या आ जाएगा, sin a बटा cos a, दोनों के साथ अलग अलग हो जाएगा ये। ठीक है ना, अब मतलब इनको लसन लोगे ना तो वापस ये आएगा आपके, तो इनको ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। अब देखो 1 बटा cos, तो बताओ 1 बटा cos का मतलब क्या होता है, sec, तो
तो यहाँ आ जाएगा आपके सेक ए प्लस साइन बटा कोस। बताओ साइन बटा कोस क्या होता है 10, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 ए। ठीक है, ये उत्तर लाना था। इति सिद्धम। तो लास्ट में लिख देंगे LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आसान से सवाल है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए, ध्यान पूर्वक समझना है। उतारो पहले। अब देखो 7 नंबर, तो यहाँ पर आपको इसको सिर्फ स्क्रॉल करना है और उत्तर ये लेके आना है। ठीक है ना, मतलब हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और लेके आएंगे राइट हैंड साइड। तो देखो लेते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड। बताओ क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे में क्या है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखो मैंने बताया था सभी मान बदलने होते हैं साइन और कॉस में, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी साइन और कॉस में है तो बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, देखो ऊपर इन दोनों में क्या समान है साइन और इन दोनों में क्या समान है कॉस। तो यहाँ से तो साइन कॉमन आएगा और यहाँ से कॉस कॉमन आ जाएगा, तो नो कॉमन। ऊपर से देखो क्या कॉमन आ गया साइन थीटा। तो देखो साइन थीटा का भाग साइन थीटा में एक बार, अब साइन थीटा का भाग इसमें देंगे ना तो यहाँ 3 बार है ना, तो एक बार कट जाएगा तो कितनी बार बचेगा 2 बार, तो क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब बटे में देखो अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है cos, तो ये cos थीटा कॉमन ले लो। अब cos का भाग इसमें देंगे, cos यहाँ 3 बार है तो एक बार कट जाएगा 2 बार ही बचेगा, तो देखो 2 का तो 2 और आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा का भाग cos थीटा में एक बार आ गया। अब आगे चलो, देखो sin थीटा बटा cos थीटा, sin बटा cos क्या होता है 10 होता है, तो sin बटा cos आप यहाँ क्या लिख सकते हो 10 थीटा। ठीक है, और आगे क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखो हमें उत्तर क्या लाना था 10 थीटा, उत्तर तो आ गया अपना, लेकिन हमें इन दोनों को क्या करना है हटाना है, दोनों को क्या करना है हटाना है। अब कैसे हटाएंगे, देखो अगर दोनों समान होते तो काट देते हट जाता, लेकिन ये समान नहीं है, पहले इनको समान करना पड़ेगा फिर इनको काटना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो अब यहाँ 2 साइन स्क्वायर का कोई सूत्र नहीं है, 2 कॉस स्क्वायर का भी कोई सूत्र नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक का सूत्र है अपने पास, क्या एक देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। यहाँ साइन और कॉस है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 का मान रखेंगे, क्या करेंगे 1 का, तो यहाँ रखेंगे चूंकि 1 बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ऐसे लिख दिया करो ताकि आपको भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि कहां पर हमने क्या किया है। तो देखो यहाँ 1 प्लस का है तो ये दोनों प्लस के आएंगे, अगर 1 माइनस का है तो फिर आपके ये दोनों किसके आ जाएंगे माइनस के आ जाएंगे। ठीक है ना, तो देखो tan थीटा का तो tan थीटा, अब यहाँ देखो ऊपर 1 की जगह क्या रखोगे प्लस का है तो दोनों प्लस के, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब नीचे देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अब 1 माइनस का है तो ये दोनों किसके आएंगे माइनस के आएंगे, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। 1 प्लस का तो दोनों प्लस के लिखे हो और 1 माइनस का तो दोनों ही माइनस के लिखो। अब देखो tan थीटा का तो tan थीटा। ठीक है, अब आगे अब यहाँ देखो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा 1 बार और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा 2 बार, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा में से 1 साइन स्क्वायर थीटा घटाओगे कितना बचेगा 1 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, किसका बचेगा माइनस का, क्योंकि बड़ा किसका है माइनस वाला है ना। तो देखो यहाँ तो दे दिया cos स्क्वायर थीटा और माइनस का क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया, पर ये तो माइनस का है ये प्लस का है, तो इसमें से ये 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा। ठीक है, अब नीचे देखो 2 cos स्क्वायर थीटा तो प्लस का और 1 cos स्क्वायर थीटा है माइनस का, तो 2 में से 1 घटाओ 1 cos स्क्वायर थीटा बचेगा, किसका बचेगा प्लस का, क्योंकि बड़ा प्लस का है। तो यहाँ बच गया cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या बचा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों सेम है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, से ये कैंसिल। बताओ क्या बचा, तो बराबर में बच गया आपके tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और क्या लाना था ये लाना था इति सिद्धम, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बताओ
अब देखो इसका 8वां सवाल, sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर और बराबर मिलाना है 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। तो देखो सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड LHS लेने पर, तो बताओ क्या है, sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले सूत्र से इनको खोल देंगे। तो खोलो, देखो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये वाला सूत्र इसमें काम आएगा आपके, ठीक है ना। तो देखो a का मतलब sin a और b का मतलब cosec a, तो देखो a स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस सूत्र में 2 इंटू a का मतलब sin a इंटू b का मतलब cosec a हो गया, प्लस b का स्क्वायर मतलब cosec स्क्वायर a। तो देखो इस कोष्टक को तुमने खोल दिया, अब इसको भी खोलेंगे। तो देखो यहाँ प्लस एक a का मतलब cos और b का मतलब sec, a स्क्वायर मतलब ये हो गया cos स्क्वायर a प्लस सूत्र का 2 इंटू a का मतलब cos a इंटू b का मतलब sec a प्लस b स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर a। ठीक है, तो सबसे पहले तो a प्लस b के होल स्क्वायर के सूत्र से इनको खोल दोगे। अब देखो हमें 7 लाना है, तो 7 कैसे आएगा, तो देखो सबसे पहले कोई सूत्र बन रहा हो तो देखो इसमें बन रहा है क्या, देखो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, देखो बताओ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो इन दोनों का तो 1 हो जाएगा, 2 यहां से लेंगे 2 यहां से लेंगे, 2 और 2 4 हो रहे, कितना हो जाएगा 5 तो हो जाएगा। हमें 7 लाना है ना, तो देखो कैसे लाना है, सबसे पहले तो सूत्र लगेगा आपके sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, हो गया। अब देखो 2 लाना है ना, तो इन दोनों को हटाना पड़ेगा। अब देखो कैसे हटाएंगे, sin a इंटू cos a, देखो यहाँ पर cosec थीटा बराबर होता है 1 बटा sin थीटा, अगर हम इस cosec sin थीटा का इधर पक्षांतर कर लेंगे तो ये भाग में है तो इधर क्या में जाएगा, गुणा में जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपके sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1, भाई ये आपके भाग में है ना, तो इधर क्या में जाएगा, गुणा में जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो sin थीटा इंटू cosec थीटा मतलब इन दोनों को गुणा करने पर कितना आएगा 1 आएगा, तो एक सूत्र ये लगेगा यहाँ, मतलब sin थीटा इंटू cosec थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, आ गया, एक सूत्र ये लग गया। अब यहाँ देखो cos इंटू sec, देखो cos को इधर लाओ, भाग में तो क्या में जाएगा, गुणा में, मतलब cos थीटा इंटू sec थीटा का मान भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो देखो cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर भी कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो cosec स्क्वायर, अब यहाँ देखो क्योंकि cosec स्क्वायर एक थीटा बराबर, इसका भी सर्वसम्मिक है यहाँ पे, cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस cot स्क्वायर, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा और फिर sec स्क्वायर, sec स्क्वायर थीटा की भी सर्वसम्मिक है आपके क्या है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ये सभी सूत्र आपके इसमें काम आएंगे, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान से देखने हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा 1, हट गया ये दोनों, हट गया, इनका मान 1 हो गया। अब 2 का तो 2, अब यहाँ देखो इंटू sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा का मान कितना होता है 1 प्लस cosec स्क्वायर थीटा, बताओ cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस, आ गया, ये तो हट ही गया था, 2 का 2 इंटू cos थीटा इंटू sec थीटा, cos थीटा इंटू sec थीटा का मान कितना होता है 1 प्लस, अब देखो sec स्क्वायर a, sec थीटा का मतलब क्या होता है, ये होता है tan स्क्वायर a प्लस a, यहाँ भी a आएगा, ठीक है, थीटा है तो थीटा लिखना है, a है तो a लिखना है। अब देखो 1 का 1, 2 1 2 2 आएगा, 2 और 1 3, 3 और 1 4,
4 2 एकम 2 4 और 2 6 6 और 1 कितना हो गया 7 प्लस अब लिखो tan स्क्वायर a और प्लस लिखो cot स्क्वायर a क्या लेके आना था ये लेके आना था इति सिद्धम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ठीक है ऐसे करना है ये सवाल तारो पहले आप देखो इसका 9वां सवाल लेफ्ट हैंड साइड लेना है और राइट हैंड साइड लेके आना है तो क्या लेंगे LHS लेने पर तो बताओ क्या है cosec a minus sin a ठीक है इनटू sec a minus cos a ठीक है अब देखो इसमें क्या करना है आपको इनके मान जो है ना वो साइन और cos में बदलने हैं आपको साइन और cos में चेंज करो तो देखो cosec का क्या होता है 1 बटा साइन तो देखो यहाँ cosec की जगह लिखेंगे हम 1 बटा साइन a और माइनस ये तो पहले से ही साइन में है तो बदलने की आवश्यकता नहीं है तो क्या आ जाएगा साइन है आप पीछे देखो sec का मतलब होता है 1 बटा cos तो यहाँ आ जाएगा 1 बटा cos a और माइनस ये cos a है इसे पहले से इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है मतलब आपको सवाल में सभी मान साइन और cos में बदलने होते हैं ठीक है ना अब देखो क्या करना पड़ेगा यहाँ लेना है आपको लसर दोनों को एक करना है ना तो मान लो इसके बदले में एक है तो क्या लेना पड़ेगा लसर बताओ लसर क्या आएगा यहाँ लसर आएगा आपके साइन है लसर आ गया आपके साइन ए आ गया अब देखो साइन ए का भाग साइन ए में एक बार ए को एक से गुणा एक माइनस अब एक का भाग साइन ए में साइन ए बार साइन ए को साइन ए से गुणा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो गया आप पीछे देखो यहाँ भी मान लो बटे में एक है लसे लेना पड़ेगा बताओ लसे क्या आएगा cos ए लसा आएगा cos ए का भाग cos ए में एक बार माइनस एक का भाग cos ए में cos ए बार cos ए को cos ए से गुणा cos स्क्वायर ए हो गया अब आगे चलो देखो यहाँ पर आपके ये दो सूत्र बढ़ गए एक माइनस साइन स्क्वायर को उधर भेज दो तो cos स्क्वायर बचेगा cos स्क्वायर को उधर भेज दो तो sin स्क्वायर बचेगा दोनों सूत्र बढ़ गए ना तो यहाँ देखो क्योंकि सूत्र लिख देता हूं मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा ठीक है ना तो ये दोनों सूत्र यहाँ काम आएंगे आपके समझ में आ गया ना क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है एक होता है तो sin को उधर भेज देंगे तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और cos को उधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा तो लगाओ सूत्र तो देखो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा ठीक है और बटे में क्या है a आएगा ना a है तो a आएगा और थीटा है तो थीटा आएगा बटे में क्या आएगा sin हो गया अब यहाँ कोई चिन्ह है तो गुणा लगा सकते हो आगे देखो 1 माइनस cos स्क्वायर a की जगह क्या आएगा sin स्क्वायर a और बटे में क्या आएगा cos a ठीक है अब देखो sin cos यहाँ दो बार है cos यहाँ एक बार है तो एक बार cos कट जाएगा sin यहाँ दो बार है sin यहाँ एक बार है तो एक बार sin कट जाएगा तो बताओ क्या बचा ऊपर एक बार तो बचा cos a इंटू एक बार बचा sin a क्या आपका उत्तर आया नहीं आया ठीक है इसको आगे हम नहीं किया जा सकता क्योंकि हमें सभी मान किस में बदलने होते हैं साइन और कोस में तो यहाँ साइन कोस में मान आया तो इसको हम आगे हल नहीं कर सकते तो आपका उत्तर भी नहीं आया तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे RHS को भी हल करोगे इसको भी हल करोगे इसको हल करने पर उत्तर ये आना चाहिए जब आपको लेफ्ट हैंड साइड को हल करने पर उत्तर नहीं मिलते हैं तो फिर आपको राइट हैंड साइड को भी हल करना पड़ेगा उसको भी हल करेंगे तो अब लेंगे हम RHS राइट हैंड साइड तो बताओ क्या है 1 बटा tan a प्लस cot a ठीक है क्या करना है सभी मान बदलने हैं साइन और cos में तो बदलो तो देखो 1 बटा बताओ tan का क्या होता है tan का होता है sin बटा cos तो क्या हो जाएगा sin a बटा cos a प्लस अब देखो cot का क्या होता है cos बटा sin ये हो जाएगा cos a बटा sin a आ गया अब देखो a का तो a यहाँ आपको लेना पड़ेगा लसर
जब दो संख्याएं भिन्न में हो, बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह हो, तो क्या लेते हैं? लसर लेते हैं। थोड़ी सी जगह छोड़ के लसर लो, तो देखो लसर जब दोनों अलग अलग हो तो लसर दोनों ही आते हैं। मतलब लसर क्या आएगा? cos ए भी आएगा और sin ए भी आएगा। आ गया ना? अब देखो cos ए का भाग इसमें दो, cos ए से cos ए कट गया, क्या बचा? sin ए। sin ए को sin ए से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा sin स्क्वायर ए प्लस sin ए का भाग इन दोनों में देंगे, sin ए से sin ए कट गया, क्या बचा? cos ए। cos ए को cos ए से गुणा करेंगे तो आ जाएगा cos स्क्वायर ए। आ गया? अब देखो a का तो a बटा, बताओ सूत्र बना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। तो इसका मान हो गया 1 बटा नीचे क्या बचा? cos a into sin a। और जब दो संख्याएं भिन्न में हो और भाग में हो तो गुणा में बदलने के लिए नीचे वाली संख्या का क्या कर देते हैं? उल्टा। इस नीचे वाली संख्या को उल्टा कर देंगे, ऊपर तो एक ही बचेगा, अब गुणा, ये cos a into sin a तो जाएगा ऊपर और एक आ जाएगा नीचे। एक का कोई मतलब ही नहीं है, भाग दो चाहे गुणा करो वही संख्या आती है। तो बताओ कैसे क्या आ गई? cos a into sin a। देखो दोनों उत्तर आपके सेम आ गए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इति सिद्धम। आए समझ में? उतारो। अब देखो इसका 10वां सवाल, लास्ट सवाल है, फिर इसके बाद आपके प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। तो बच्चों इन सवालों को ध्यानपूर्वक हल करना, ध्यानपूर्वक समझना, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबरों की यही है। बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर के आएंगे इस बार ये सवाल, ठीक है ना? तो देखो इसमें आपके 3 दे रखे हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। स्क्रॉल करना है, उत्तर ये लेके आना है, स्क्रॉल करना है और उत्तर ये लेके आना है। तो देखो ये तो है पहला, ये है दूसरा और ये है तीसरा, ठीक है? तो देखो पहले स्क्रॉल करेंगे नंबर 1 को नंबर 3 के बराबर लेके आएंगे। तो कैसे करेंगे? देखो नंबर 1 पहले हम लेंगे पहला वाला, ठीक है? तो क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस cot स्क्वायर a, यही है। अब देखो हमें चेंज करना होता है साइन और कोस में, ये बताया मैंने। लेकिन अगर आपको सर्वसम्मिका मिल जाए ना तो आप डायरेक्ट सर्वसम्मिका भी लगा सकते हो। तो ऐसी कोई सर्वसम्मिका है क्या? हाँ है। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर का मतलब sec स्क्वायर और 1 प्लस cot स्क्वायर का मतलब क्या होता है? cosec स्क्वायर। सर्वसम्मिका से थोड़ा आसान हो जाएगा। साइन और कोस में चेंज करने पर भी सवाल तो होगा, लेकिन उसमें थोड़ी प्रोसेसिंग लंबी हो जाएगी। सर्वसम्मिका लगाओगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो देखो यहाँ 2 सर्वसम्मिका लग रही है। पहली तो देखो कौन सी? क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर a का जो मतलब होता है वो क्या होता है? sec स्क्वायर a, ठीक है? और 1 प्लस cot स्क्वायर a का मतलब होता है cosec स्क्वायर a। ये 2 सर्वसम्मिका यहाँ पर लगेगी आपकी, ठीक है ना? तो लगाओ 1 प्लस tan स्क्वायर a का मतलब sec स्क्वायर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपके sec स्क्वायर a और बटा 1 प्लस cot स्क्वायर a की जगह क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे cosec स्क्वायर a, ठीक है? अब देखो अब बदलो इसको साइन और कोस में। साइन कोस में तो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो देखो sec का क्या होता है? sec का होता है 1 बटा कोस और cosec का होता है 1 बटा साइन। देखो sec की जगह क्या आएगा? 1 बटा cos स्क्वायर a और बटे में cosec की जगह आएगा 1 बटा sin स्क्वायर a। आ गया? जब दो संख्याएं भिन्न में हो और भाग में हो तो गुणा में बदलने के लिए नीचे वाली संख्या का उल्टा कर देते हैं, व्यतिक्रम कर देते हैं। तो करो 1 बटा cos स्क्वायर a, ऊपर वाली संख्या सेम रखी, अब गुणा में बदलेंगे तो sin स्क्वायर a तो जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। गुणा करो, अब देखो sin स्क्वायर a को 1 से गुणा किया तो आ गया sin स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर a को 1 से गुणा किया तो आ गया cos स्क्वायर a। आ गया? अब sin बटा cos, sin बटा cos क्या होता है? tan। tan होता है ना, तो क्या आ जाएगा? sin बटा cos हो जाएगा tan, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा और a हो गया सिद्ध। पहला बराबर हो गया किसके? तीसरे के, इति सिद्धम। तो पहला तो तीसरे के बराबर हो गया। अब दूसरे को भी तीसरे के बराबर करना है। अब लेंगे हम दूसरा वाला, समझ में आ गया ये वाला? अब देखो क्या है? 1 माइनस tan a बटा 1 माइनस cot a का क्या है? होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ तो स्क्वायर था दोनों के ऊपर और प्लस का चिन्ह था, इसलिए सर्वसम्मिका लग गई। लेकिन यहाँ आप सर्वसम्मिका नहीं लगा सकते क्योंकि दोनों के ऊपर होल स्क्वायर है।
तो सर्व समीकरण नहीं लगेगी तो फिर इसको साइन और कोस में चेंज करना है। ठीक है, तो करो साइन और कोस में। तो देखो a का तो a माइनस, बताओ tan का क्या होता है, tan का होता है साइन बटा कोस। तो यहाँ आ जाएगा साइन a बटा कोस a और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब बटे में a का 1 माइनस, इसको भी चेंज करना है कोट का, तो कोट होता है कोस बटा साइन, तो इसका हो जाएगा cos a बटा sin a और इसका भी हो जाएगा होल स्क्वायर। चाहो तो दोनों के ऊपर एक ही होल स्क्वायर लगाओ या फिर दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर लगाओ, एक ही बात है, क्योंकि ये स्क्वायर ऊपर वाली संख्या के साथ भी है और ये स्क्वायर नीचे वाली संख्या के साथ भी है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, मतलब क्या लेना पड़ेगा लसन, माना किसके बटे में 1 है और यहाँ भी बटे में 1 है, तो लसन लो। तो बताओ लसन क्या आएगा, ऊपर तो आएगा cos a, ठीक है, a का भाग cos a में, cos a भाग cos a को 1 से गुणा cos a माइनस cos a का भाग cos a में 1 बार 1 को sin a से गुणा तो आएगा sin a और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखो दोनों के ऊपर अलग अलग लगा दो, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर ऊपर वाली संख्या के साथ भी है और नीचे वाली संख्या के साथ भी है। अब बटे में आ जाओ नीचे, यहाँ भी लस आएगा, तो लस क्या आएगा sin a। ठीक है, a का भाग sin a में sin a बार sin a को 1 से गुणा sin a आ रहा है मेरे समझ में, माइनस sin a का भाग sin a में 1 बार a को cos a से गुणा cos a। ठीक है, अब इन दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर लगा दो, इसके ऊपर भी स्क्वायर और इसके ऊपर भी स्क्वायर। आगे समझ में। अब देखो जब दो संख्याएं भिन्न में हो और भाग में हो तो गुणा में बदलने के लिए नीचे वाली संख्या का क्या कर देते हैं उल्टा। तो करो, ऊपर को देखो क्या है cos a माइनस sin a का होल स्क्वायर। ठीक है, बटे में cos स्क्वायर a, अब यहाँ लगाएंगे गुणा। ठीक है, तो ये sin स्क्वायर a जाएगा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये दोनों आपके सेम है, cos a माइनस sin a का होल स्क्वायर, sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर, मतलब सेम तो नहीं है, ये प्लस का है ये माइनस का है, यहाँ ये प्लस का है और ये माइनस का है, लेकिन जब इन दोनों का स्क्वायर हटाओगे ना तो इन दोनों का जो उत्तर आएगा वो आपके सेम ही आएगा। तो आप इसको और इसको यहाँ डायरेक्ट ही काट सकते हो। कैसे, देखो अगर 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर या 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर करोगे तो उत्तर एक ही आएगा। देखो 7 में से 5 गया 2, 2 का स्क्वायर, 7 में से 5 गया तो माइनस 2 इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और यहाँ माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना होता है 4 ही होता है। तो इनका स्क्वायर बोलोगे ना a माइनस b के होल स्क्वायर वाले सूत्र से, तो इनका जो उत्तर आएगा वो सेम आएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ इनको काट सकते हो। काट दिया तो क्या बचा, ऊपर तो बचा sin स्क्वायर a और नीचे क्या बचा cos स्क्वायर a। ठीक है, अब बताओ sin बटा cos क्या होता है, sin बटा cos होता है tan, बराबर में आ जाएगा tan स्क्वायर a। ठीक है, तो दूसरा भी हो गया तीसरे के बराबर, तो ये सेकंड और थर्ड भी क्या हो गया बराबर, इति सिद्धम। ठीक है, तो ये आपके प्रश्नावली समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी सवाल समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक इन वीडियो को शेयर करें। ठीक है, अब अगली जो प्रश्नावली है वो जल्दी स्टार्ट